हमने एकमैन लेयर को समझना है, तो एकमैन लेयर एक्चुअली बाउंड्री लेयर ही है, लेकिन ये रोटेटिंग फ्लोज में है। तो रोटेटिंग फ्लोज में बाउंड्री लेयर को एकमैन लेयर कहते हैं। ये एकमैन एक साइंटिस्ट था, इसने इसको डिस्कवर किया और इसमें बहुत ज्यादा काम किया। तो ये रोटेटिंग, इसकी इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा है। जैसा कि ये समुद्री तूफान आते हैं ना बहुत बड़े बड़े, और उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस की भी, और ये जमीन के ऊपर जो मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे जो है ना, जैसे कि साउथ और नॉर्थ पोल की जो है ना इसमें तफरीक है, और इसकी वजह से भी कुछ फोर्सेस हैं। बहुत ये एक बड़ा यानी इसका स्पेक्ट्रम है जिसमें उसने बंदे ने काम करके चीज़ें कैलकुलेट की। आप लोग सर्च करें तो आपको उसकी तस्वीरें भी मिल जाएंगे, वो शिप्स पे बैठ के कोई चीज़ें मैयर कर रहा है। तो फाइनली जब इसको हम रिफाइन करते हैं तो दिस इज अ बाउंड्री लेयर ओवर डेवलप ड्यू टू अ रोटेटिंग फ्लो। तो इसको एकमैन लेयर हम कहते हैं। तो इस तरह की हमने रोटेटिंग फ्लो की दो मिसालें ले ली, फ्लो ड्यू टू अ रोटेटिंग डिस्क, और दूसरी सिचुएशन ले ली कि डिस्क हमारी स्टेशनरी हो तो उसके ऊपर फ्लो रोटेट कर रहा हो। तो इसको हम, इसकी वजह से आपको पता है सॉलिड बाउंड्री के करीब एक थिन रीजन डेवलप होगा जिसको हम बाउंड्री लेयर रीजन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एकमैन लेयर। मिसाल के तौर पे ये जो रोटेटिंग डिस्क प्रॉब्लम है, इसका इस फ्लो की जो नेचर है, दिस इज ऑफ थ्री डायमेंशनल नेचर। इसमें सिर्फ रोटेशन नहीं है, जब ये फ्लो रोटेट करती है डिस्क, तो ये जो है ना फ्लूइड जो इसके ऊपर है, ये उसको अपने रिम से आउटवर्ड थ्रो करती है। तो जो ये थ्रो करती है तो ना ही प्योरली रेडियल डायरेक्शन में होता है, ना ही प्योरली सर्कुलर डायरेक्शन में, वो दोनों के बीच वाली ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है। तो उस टेंजेंशियल डायरेक्शन को रिजॉल्व करें तो उसमें रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है और सर्कुलर कंपोनेंट भी। और जब ये फ्लो फ्लूइड को थ्रो आउट करती है तो ऊपर से फ्लो इन भी होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड इन होता है, तो एक्सियल डायरेक्शन में भी फ्लो है। तो इस वजह से इसमें रेडियल, सर्कुलर एंड एक्सियल डायरेक्शंस में फ्लो है। और ये क्योंकि सिमेट्रिक डिस्क है तो इसकी रोटेशन भी यूनिफॉर्म है। तो इस वजह से हर जगह पे किसी भी आप रेडियल यानी एंगुलर लोकेशन पे खड़े होकर फ्लो को एनालाइज करें तो दैट इज द सेम, यानी ये एक्सियल सिमेट्रिक फ्लो है जो कि थीटा पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन इसमें थ्री वेलोसिटी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, यानी वी आर, वी थीटा, वी जेड। और स्टेडी स्टेट में इसकी डिपेंडेंस आर और जेड पे है, रेडियल डायरेक्शन पे और एक्सियल डायरेक्शन। आपको पता है एक्सियल डायरेक्शन वर्टिकल टू दी डिस्क है, नॉर्मल टू द डिस्क है, तो इसके ऊपर तो इसने इसेंशियली डिपेंड करना ही करना है, तो ये आर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस वेलोसिटी वेक्टर के तनाजुर में दीज आर द गवर्निंग इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और दिस इज मोमेंटम इक्वेशन, थ्री कंपोनेंट्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। और इसमें सिर्फ पार्शियल बाई पार्शियल थीटा जहां भी आया है उसको हमने हज़फ कर दिया बिकॉज ऑफ द सर्कुलर सिमेट्री ऑफ दिस फ्लो। ये बाउंड्री कंडीशंस है। एट z इक्वल टू 0 देयर इज डिस्क जिस जो रोटेट कर रही है ओमेगा आर वेलोसिटी से, वी आर और वी जेड उसके जीरो है, और फार अवे फ्रॉम द डिस्क फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो ये जो ओमेगा डब्ल्यू है ना, ये वाला ओमेगा है, ये वाला ओमेगा है, ये दोनों सेम है। एक्चुअली डब्ल्यू गलती से लिख दिया, ये ओमेगा यही होना चाहिए। तो इसके लिए सिमिलैरिटी सॉल्यूशन पॉसिबल है, और सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस ये हैं। इन सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर हम यूज करें तो वी गेट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ दिस फॉर्म। दीज आर फोर इक्वेशंस एंड फोर अननोन्स। इस इक्वेशन से प्रेशर निकालेंगे, बाकी तीन इक्वेशन से वी आर, वी थीटा और वी जेड निकलेगा, तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका जो वेलोसिटी वेरिएशन है, वी थीटा एट द डिस्क मैक्सिमम है, और इट ग्रेजुअली asymptotically decreases as we go away from the disk. रेडियल वेलोसिटी डिस्क पे जीरो है और फार अवे भी जीरो है, और बीच में बाउंड्री लेयर में ये मौजूद है। और एक्सियल वेलोसिटी डिस्क पे जीरो है और फार अवे फ्रॉम द डिस्क दिस इज नॉन जीरो, बिकॉज इन्फिनिटी से तो फ्लो इन हो रहा है बाउंड्री लेयर के अंदर, तो वहां पे ये नॉन जीरो है। तो ये इसकी वेलोसिटी वेरिएशंस हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो आप इसको शूटिंग मेथड वगैरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप
को आता है, तो मुझे पता चला कि आपको आता है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से इसके सोल्यूशन पे कंपल्शन नहीं है, क्योंकि ये हमने आपको इस कोर्स में तो नॉन लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन नहीं पढ़ाया है, तो हम आपसे डिमांड नहीं कर सकते। तो ये दूसरी सिचुएशन ये है कि डिस्क एट रेस्ट है और फ्लूइड इज रोटेटिंग फार अवे फ्रॉम द प्लेट। तो इस केस में भी फ्लो उसी तरह का 3 डायमेंशनल है, सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाउंड्री कंडीशंस अब चेंज हो गई हैं। जो इन्फिनिटी पे बाउंड्री कंडीशन थी वो प्लेट पे आ गई, या एवरीथिंग इज एट रेस्ट एट द डिस्क। और जो डिस्क रोटेट कर रही थी पहले, अब फ्लूइड रोटेट कर रहा है एट इन्फिनिटी, तो ये इसकी रोटेशन यहाँ पे आ गई है एट इन्फिनिटी, बाउंड्री कंडीशन चेंज हो गई। अब बाउंड्री लेयर तो डिस्क के ऊपर ही बनेगी, तो आउटसाइड दी बाउंड्री लेयर फ्लो मौजूद है। इस फ्लो की वजह से हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं विद द एड ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जो आपने पिछले कोर्स में पढ़ी थी। तो उस प्रेशर निकल आएगा, तो इक्वेशन गवर्निंग वही है जो पिछले केस में थी, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस भी वही है, वो यूज करें। तो अब हमारे पास ये इक्वेशंस आती हैं 3। प्रेशर वाली इक्वेशन रिजॉल्व होगी क्योंकि प्रेशर हमें मिल गया। तो दीज आर द गवर्निंग इक्वेशंस फॉर दिस फ्लो इन सेल्फ सिमिलर फॉर्म। इनका भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये दोनों फ्लोज जो हैं इसमें रोटेटिंग फ्लोज हैं, और इनमें जो बाउंड्री लेयर है दैट इज कॉल्ड द एकमैन लेयर एक्चुअली। ठीक है जी, तो ये मैंने पहले भी पढ़ाया ऑफलाइन, अभी दोबारा बता दिया। ये भी थोड़ा मैंने क्विकली बताया, तो आप जो वीडियो है उसको भी देखिए। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अभी भी हो तो अभी भी पूछिए, बाद में हो तो फिर भी ये नेक्स्ट वीक हमारे पास है, उसमें भी पूछ सकते हैं। क्या कहते हैं? सर बाउंड्री कंडीशन नहीं समझ आ रही। क्या समझ नहीं आई थी, बताएं। सर यही क्या थीटा और आर पे डिपेंडेंस कैसे है, और दूसरा इस जो टॉपिक है इसमें ये चेंज कैसे थीटा पे होगी। डिपेंडेंस नहीं है, क्या सर चेंज ऊपर होंगे इस टॉपिक में, खोल के बताएं। सर ऊपर वाला जो टॉपिक है ना, उसमें आप कह रहे हैं ना कि थीटा पे डिपेंडेंस नहीं होगी वेलोसिटी की। इसमें भी नहीं है थीटा पे डिपेंडेंस। थीटा पे स- डिपेंडेंस का मतलब है कि वेरिएशंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं है। सर पर रोटेट तो कर रहा है ना। तो रोटेटिंग वेलोसिटी तो है ना, रिजिड बॉडी जो रोटेशन होती है, तो वो आप किसी भी एंगुलर लोकेशन पे खड़े होकर देखें तो वेरी नहीं कर रही होती है, तो वो थीटा के रिस्पेक्ट से वेरी नहीं कर रही, लेकिन वी थीटा तो मौजूद है। जैसे आपका काइटे फ्लो में फ्लो था, एक्स डायरेक्शन में था, लेकिन एक्स पे डिपेंड तो नहीं कर रहा था। और सर क्या कहते हैं? एट द डिस्क ज़ीरो होगी वेलोसिटी तमाम। दिस इज एट रेस्ट। तो जब एट रेस्ट है तो इसमें रोटेशन ही नॉन जीरो हो सकती थी, क्योंकि डिस्क में अगर सुराख हो गए, पोरस होगी, तब ही वी जेड नॉन जीरो होगा। तो डिस्क पोरस नहीं है, तो वी जेड सक्शन इंजेक्शन नहीं है, तो वी जेड तो नॉन जीरो होगा। रेडियल डायरेक्शन में डिस्क अगर मूव करे, तो रेडियल डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकती है, तो यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में भी डिस्क के ऊपर कोई मोशन नहीं है, तो वी आर भी जीरो। डिस्क के ऊपर अगर कोई मोशन हो सकती थी तो वो एंगुलर ही हो सकती थी, यानी डिस्क रोटेट कर सकती थी। तो सर्कल तो नहीं कर रही है, तो वी थीटा भी जीरो। हाँ, फ्लूइड रोटेट कर रहा है। ये बिल्कुल इस तरह की मिसाल है जैसे कि हवा के बगोले घूम रहे होते हैं जमीन पे, तो जमीन एट रेस्ट होती है, उसके ऊपर सर्कुलर फ्लो एयर का होता है ना। जी सर। इस वजह से तो पिछले केस में डिस्क रोटेट कर रही थी, फ्लूइड एट रेस्ट था, तो उसमें फिर डिस्क के ऊपर रोटेटिंग वेलोसिटी थी। और सर मानते हैं कि लास्ट नहीं? लेक्चर्स। जी सर। जी जी, जी जी बोले। सर लास्ट लेक्चर से पूछना था कुछ। ये लास्ट ही है? नहीं सर, जो लास्ट पढ़ा है 31। प्रीवियस? जी सर। अच्छा, पूछे। सर उसमें जो हमने रेशो बनाई थी ना, इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय जो फ्रिक्शनल फोर्स की, उसके नीचे जो आपने लिखा है वो नहीं समझ आ रहा है सर। वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी और नीचे जो हमने रेशो बनाई है वी बाय डी की।
यहाँ पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी उसको कहते हैं जो ब्लाशियस फ्लो में यू इन्फिनिटी था, यानी एक्सटर्नल अनडिस्टर्ब्ड वेलोसिटी। तो यानी यहाँ पे मुराद जो ले लें रेफरेंस वेलोसिटी। जैसे आपने को ज्यादा क्वाइटे फ्लो वगैरह हम ज्यादा उस तरह के डील किए हैं, तो उसमें कैपिटल जो यू था वो रेफरेंस वेलोसिटी है, और इनसाइड द चैनल जो वेलोसिटी थी दैट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल यू। कहीं पे वो कैपिटल यू का आधा थी, कहीं पे वो उसका 1/4 हो जाती है, कहीं पे 3/4 है, कहीं पे 0.1 इंटू यू है, यानी वो यू के प्रोपोर्शनल है, यू का ही फ्रैक्शंस में है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रेफरेंस वेलोसिटी है वही हमारी यानी एक बेंचमार्क वेलोसिटी होती है प्रॉब्लम की, और जो वेरिंग रीजन में वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू दैट होती है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो इनसाइड ये जो यू है, जो भी फ्लो डोमेन होगी ना उसमें तो ये यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि ये क्योंकि ये जनरली हम तमाम फ्लोज के लिए बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये उसी जिस भी फ्लो के लिए होगी ये उसके करस्पॉन्डिंग रेफरेंस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। ये बात हम करें तो उस जी सर। रेफरेंस वेलोसिटी के हिसाब से हम बात करें। और सर वो नीचे जो रेशियो बनाई थी V/D। वीडी ओवर म्यू, तो फिर ये सारी सिंपलीफाई होके ये बने। सर ये जो तो ऊपर दिस इज हमने अ बनाई, डायमेंशन, ये सर ये तो ऊपर यहाँ पे जो यही इज लिखा प्रोपोर्शनल टू V/D। ये वाली। जी सर। देखो ना यार, ये देखो u इज प्रोपोर्शनल टू v, इसकी जगह v लिख दिया। दिस रेट ऑफ चेंज इज प्रोपोर्शनल टू द रेशो v ओवर t। क्यों, वेलोसिटी ऊपर है, नीचे y है ना, लेंथ है ना वेरिएबल। जी सर। तो वेलोसिटी की रेशो रेफरेंस लेंथ से, रेफरेंस वेलोसिटी की रेशो रेफरेंस लेंथ से। पार्शियल u ओवर पार्शियल y थी ना, तो वो क्या था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, वो रेट ऑफ चेंज था, ये भी रेशो भी रेट ही है। तो v ओवर d डिफरेंट क्वांटिटीज है ना, तो ये रेट है। सेम क्वांटिटीज हो तो रेशो होती है, अदरवाइज ये रेट है, ये रेट है v ओवर d। लेकिन किसके, हम ये कह रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव है दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस v ओवर d, ऊपर वेलोसिटी नीचे लेंथ। तो सर पे ये पार्शियल स्क्वायर U पे पार्शियल y स्क्वायर फिर V² / D² होगा ना। तो क्यों भाई, डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से ना, क्वांटिटी तो एक ही है, जी दो सर। तो नहीं है क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है ना, वेलोसिटी तो v, दो दफा डेरिवेटिव तो दो दफा d आ गया। जी सर ठीक। और सर जब हम रो को नीचे लेके जाएंगे म्यू और रो करेंगे तो फिर ये न्यू कैसे हाँ बनेगा। बस ये म्यू बनेगा ना, म्यू ओवर रो म्यू ही होता है, और क्या होता है, ये डिवाइड कर देना। म्यू को रो से डिवाइड भी कर दे, मल्टीप्लाई भी कर दे, म्यू को रो से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी, जो मल्टीप्लाई करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, म्यू ओवर रो म्यू बन जाएगा। सर ये हम खुद से कह रहे हैं नया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बन जाएगा। ये आपने नहीं कभी देखा, म्यू ओवर रो जो है ये विस्कोसिटी, इसको म्यू कहते हैं ना, डायनामिक विस्कोसिटी होती है ये डायनामिक विस्कोसिटी होती है म्यू। न्यू डायनामिक, ये न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी व्हिच इज रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। ये तो जो है ना वो आपकी पिछली बुक में भी लिखा हुआ है, म्यू ओवर रो। जी सर। और सर वो आइलेरियन ग्रिड का नहीं समझ आया जो नीचे वाले टॉपिक में था। आपने आइलेरियन और लेग्रांजियन फॉर्म्स पढ़ी है ना, फॉर्मुलेशंस पिछली बुक में, जी सर। वो वाली है आइलेरियन। तो सर ग्रिड फिर बीच में। ग्रिड का मतलब तो ये है ना कि हम उसको ग्रिड कह रहे हैं जिस स्पेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो उसको कुछ भी कह दें, ये तो एक वर्ड यूज कर लिया ना, इसके पीछे मतलब तो वही है। हम स्पेस की बात कर रहे हैं जहां पे हमारा फ्लो डोमेन है उसकी।
क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो उसके लिए उसने ग्रिड का लफ्ज यूज कर दिया, लेकिन हम उस पूरी डोमेन की बात कर रहे हैं।